It's English 4 Standard 11, and we are continue with the second chapter. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East. This is the lesson from Hornbill. Session 4. Second chapter, we are not afraid to die if we can all be together. In this session, it will be glossary. Then after explanation, it will be line by line explanation. And finally, question answer session based on today's discussion. So let us get new words in form of glossary. बेस्ट बेस्ट का मतलब होता है जोर से मारना. यहाँ पे वेव्स बोट को हार्डली स्ट्राइक करते हैं, हिट हार्ड. देन डिफ्लेक्टेड, टर्न असाइड मानी टू डाइवर्ट इन अदर डायरेक्शन, मूव अवे. देन कैनवास, कैनवास एक स्ट्रॉन्ग सा अनब्लीच्ड क्लॉथ होता है जो वाटरप्रूफ होता है. डेब्रिज, it means rubbish, garbage. Wrenched, removed, pulled suddenly. फोस्टे का मतलब होता है a rope to support ship's foremast. शिप का आगे का जो मास्ट होता है उसको सपोर्ट करने वाला जो रॉप होता है उसको फोस्टे कहा जाता है. डिंगीज, a small boat for recreation with mast or sail. मेडे कॉल्स क्या होते हैं? इमरजेंसी में, डेंजरस सिचुएशन में जो वॉइस में मैसेज सेंड किया जाता है टू गेट द आउटर हेल्प, बाहर से हेल्प लेने के लिए जो सिग्नल दिए जाते हैं उसको मेडे कॉल्स कहा जाता है. वर्ड्स यूज्ड टू सिग्नल शिप्स स्टक इन अ डिजास्टरस सिचुएशन थ्रू रेडियो, इट इज कॉल्ड मेडे कॉल्स. स्मैश्ड, बैडली ब्रोकन. किल क्या होता है? स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप. शिप के नीचे बेस में एक स्टील स्ट्रक्चर होता है, उसको किल कहा जाता है. पिन प्रिक्स, अ प्रिक कोज बाय अ पिन. पिन कहीं पर लगाने से जो प्रिक होता है उसको पिन प्रिक कहा जाता है. यहाँ आइलैंड से पिन प्रिक जैसे दिखते हैं ओशन में. अबेटेड का मतलब है समथिंग अनप्लीजेंट टू बिकम लेस इंटेंस. ऑक्सिलरी इंजन, जो एक्स्ट्रा engine होता है, small secondary engine used to board ships to operate a windlass in the ship. Now explanation, line by line explanation. After finding a hammer, देखिए वो बड़ा सा वेव इतना हीट करता है कि पूरी बोट डैमेज हो जाती है. अब मेरी स्टीयरिंग संभाले हुए है, बच्चों को भी इंजरी हुई है, सुजैन को ऐसे एक स्वेलिंग हो गया है. अब उन पर फोकस करने का वक्त नहीं है नरेटर के पास, क्योंकि पूरा पानी से भर गया है बोट और डूब रहा है. दोनों क्रूमैन काफ़ी मैडली वाटर को पंप आउट कर रहे हैं, और नरेटर जहाँ गैप्स हो गए हैं, पानी जहाँ से आ रहा है उसको रिपेयर करने के लिए सोच रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक. हैमर, स्क्रूज, कैनवास लेकर मैं डेक पर गया, क्योंकि डेक पूरा का पूरा स्मैश हो गया था, टूट गया था और नीचे से पानी आ रहा था. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और जो स्टारबोर्ड साइड थी, राइट साइड थी, वो भी खुल गई थी वेव स्ट्राइकिंग के कारण. We were taking water with each wave that broke over us. और एवरी वेव के साथ एवरी वेव से हमारे बोट में पानी आ रहा था. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर पानी को आने से रोका नहीं, रिपेयर नहीं किया गया तो डेफिनेटली हम लोग डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग हॉल्स. कैसे भी करके मैंने कैनवास फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, और जहाँ गैप्स थे, होल्स थे, उसके ऊपर ये वाटरप्रूफ कवर लगा दिया ताकि पानी अंदर ना आ सके. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो. पानी
थोड़ा थोड़ा नीचे से आ रहा था, स्ट्रीमिंग कर रहा था नीचे, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। पर ये कैनवास लगाने से अब ज़्यादा पानी डाइवर्ट हो गया था, दूसरी ओर मुड़ गया था, जो हमारे लिए अच्छा था। More problems arose when our hand pumps started to block up, with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब हुई जब हमारे हैंड पंप्स काम करना बंद हो गए, क्योंकि वो ब्लॉक हो गए। जो आसपास में डेब्रिज था, गार्बेज था, वो उसमें भर गया और उसके कारण हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप्स जो हमारे पास थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए, इसलिए पानी बाहर नहीं हम निकाल रहे थे। अंदर से पानी तो थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा था, इसने रिपेयर तो कर दिया था, पर जो पानी बाहर निकालने का जो प्रोसीजर चल रहा था वो रुक गया था, क्योंकि हैंड पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप्स बंद हो गए थे, शॉर्ट सर्किट से। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, इससे पानी का लेवल बढ़ गया, क्योंकि हैंड पंप्स बंद हो गए, पानी बाहर निकाल नहीं पा रहे थे। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड्स, और मैंने देखा डेक के पीछे कि हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप्स वहाँ पे पड़े हुए थे, अलोंग विद द फोरस्टे सेल, जहाँ पे सेल रखा हुआ था, जीब रखी हुई थी, डिंगीज रखे हुए थे, और जहाँ पे मेन एंकर पड़ा हुआ था उसके साथ ये स्पेयर हैंड पंप्स भी वहाँ पे पड़े हुए थे। वो मेरे नोटिस पे आया। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। मुझे ये बात याद आ गई कि हमारे पास चार्ट रूम फ्लोर में उसके नीचे इलेक्ट्रिक पंप, एक और इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है। एक तो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक पंप वहाँ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, इलेक्ट्रिक पंप को मैंने आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं काफ़ी थैंकफुल था इस पंप का कि ये काम कर रहा था, मानी वो चालू था, वर्किंग कंडीशन में था, और इससे पानी बाहर निकल रहा था, क्योंकि मैंने उसको आउट पाइप से कनेक्ट कर दिया था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, stirring and working on the radio. पूरी रात काफ़ी एफर्ट में निकली, पूरी रात हम वही रूटीन का काम करते रहे, पंपिंग करते रहे, मानी पानी को बाहर निकालते रहे, स्टीयरिंग, मानी स्टीयरिंग से कहीं ना कहीं हमारे शिप को स्टेबल करने की कोशिश करते रहे, एंड वर्किंग द रेडियो, और मैडे कॉल्स, मानी कहीं ना कहीं हम आउटर कांटेक्ट थ्रू द रेडियो करने की कोशिश करते रहे। तो इस तरह से पूरी रात हम इतने हार्ड एफर्ट लगाते रहे, पूरी रात यही करते रहे, पंपिंग करते रहे, स्टीयरिंग पर काम करते रहे, रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश करते रहे। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मैडे कॉल्स, हमारे मैडे कॉल्स के कोई रिप्लाइज नहीं मिल रहे थे, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। देखिए मैडे कॉल्स का यहाँ पे मीनिंग लिखा है डिस्ट्रेस सिग्नल्स इन वॉइस प्रोसीजर, वॉइस के फॉर्म में जो सिग्नल्स डिस्ट्रेस सिचुएशन में दिए जाते हैं उसे मैडे कॉल्स कहा जाता है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और मैडे कॉल्स का रिप्लाई नहीं मिलना ये सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि हम इतने रिमोट एरिया में थे कि वहाँ पॉसिबल था कि हम अपने आप को कनेक्ट ना कर पाए। तो इस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ हमारी रात गुजरी। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, सुजैन के सिर पर स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई थी। शी हैड 2 इनमस ब्लैक आइज़, उसके ये स्वेलिंग इस तरह से दिख रहे थे कि 2 इनरमस बड़ी बड़ी सी ब्लैक आइज दिख रही थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट, इंजरी हो गया था, वो दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, मैंने पूछा कि पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया, व्हाई डिडंट यू मेक मोर ऑफ दिस,
पहले ये बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया तुमने पहले कि तुम्हें हाथ पर भी लगा है? शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मैं नहीं चाहती थी आपको बताऊँ, आपको टेंशन दूँ। जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी इंजरीज़ को लेकर कुछ टेंशन ले। सो आई डिडंट इन्फॉर्म यू अबाउट दिस इंजरी। बाय मॉर्निंग ऑन January 3। अब नेक्स्ट डे देखिए January 3। देखिए बच्चों, 2 जनवरी का जर्नी डिफ़िकल्टीज़, ये क्वेश्चन में डेट के हिसाब से भी पूछे जाते हैं कि 2 जनवरी में क्या हुआ। अब देखिए 3 जनवरी का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस क्या है। By morning on January 3, pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब मॉर्निंग आते आते तक पानी का लेवल पंपिंग करते करते पानी का लेवल शिप में था, वो अंडर कंट्रोल था। हमने पानी का लेवल कंट्रोल कर लिया था और हमने पहली बार यहाँ से थोड़ा रेस्ट करना शुरू कर दिया। इन रोटेशन मानी टर्न बाय टर्न, 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ा सा लीकेज था जहाँ से पानी आ रहा था वाटर लाइन के नीचे। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the kill। और चेक करके मुझे पता चला कि बोट में जो मेन रिब फ्रेम्स होती है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रेब फ्रेम्स, वो स्मैश हो गए थे कील तक। नीचे कील होता है, तो ये फ्रेमिंग थे वो पूरे टूट गए थे और यहाँ से पानी आ रहा था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। ये पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड था उसके पार्ट्स थे वो एकदम सेपरेट हो गए थे। सबको एक साथ जोड़े रखने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, मीन्स ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, सारे के सारे पार्ट्स सेपरेट हो गए थे। थोड़े कपबोर्ड पार्टीशंस जो बैक साइड लगाए थे उससे ये स्टारबोर्ड को सपोर्ट मिल रहा था, अदरवाइज इट वाज कंप्लीटली ब्रोकन। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हीट। सब हमको वेव हीट किया, उससे 15 आवर्स हमने कंटिन्यूसली सर्वाइव किया था। देखिए, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब वेव वॉकर वो किसी भी हालत में हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा नहीं सकती क्योंकि इतनी डैमेज हो गई थी। अब इस सिचुएशन में इतने डैमेज्ड बोट लेकर हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते नहीं थे, ऐसे हालात हमारे नहीं थे। आई चेक्ड अर चार्ट्स। अब मैंने दूसरा कोई रास्ता सोचा कि अब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ से ये लोगों की जर्नी जा रही है। अब यहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से यहाँ पहुँचना है। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीच हियर क्योंकि ये बोट काफ़ी डैमेज है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पहुँचना डिफ़िकल्ट है। अब इसको लेकर नैरेटर कुछ और सॉल्यूशन सोचते हैं। आई चेक्ड और चार्ट्स, मैंने चार्ट्स चेक किए एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने देखा कि यहाँ 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन नियर बाय, वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम, और उसमें से एक आइलैंड जो है वो इल एम्स्टर्डम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इल एम्स्टर्डम है। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इल एम्स्टर्डम आइलैंड नज़दीक में है। अगर हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो हम बच सकते हैं। इट वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक, ये फ्रेंच का साइंटिफिक बेस था। ये जो है इल एम्स्टर्डम वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। यहाँ ये फ्रेंच का आइलैंड है जो साइंटिफिक पर्पस से यूज़ किया जाता है। तो
ये नियर बाय एक लोकेशन ऐसा है जहाँ पे हम जा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। हियर यू कैन सी आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। इतने बड़े ओशन में ए पिन प्रिक का मतलब इतने बड़ा ओशन है, उसमें ये आइलैंड कैसा दिखता है ऊपर से देखते हो तो, मानी पिन को जैसे कहीं कहीं पर प्रिक करते हैं और कैसा छोटा सा पार्ट हमें पॉइंट दिखता है, वैसे ही ये आइलैंड दिख रहा है। तो इतना बड़ा वास्ट ओशन में हम ट्रैवलिंग, उसमें ये पिन प्रिक सा पॉइंट है, इतनी सी प्लेस है, वो हमें ढूंढ के वहाँ पहुँचना है। तो यही एक हमारे पास रास्ता है कि इस आइलैंड पे पहुँचा जाए टू सेव अवर सेल्व्स। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। पर अगर विंड कम नहीं होता है, सीज अबेटेड बिकम लेस फ्यूरियस, तब तक हम सेल होस्ट नहीं कर सकते हैं, होस्ट नहीं कर सकते हैं। पवन इतनी तेज है, ये समंदर भी इतना स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। तो इन दिस सिचुएशन इट वाज डिफ़िकल्ट टू होस्ट सेल, और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। और इस सिचुएशन में हमारी जो टारगेटेड डायरेक्शन पे पहुंचना है वो चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ द एक्शन। और वो जो बड़ा सा वेव हमको स्ट्राइक किया था, स्मैश किया था, उससे हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, एडिशनल इंजन, वो बंद हो गया था उसके कारण। तो अब इस डिफ़िकल्टीज़ में, इस सिचुएशन में वहाँ जाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। So that was for this session. Now question and answer based on today's discussion. I had no time to worry about bumped heads, says the narrator. Narrator कहते हैं सुजन के जो सुजन है उसके जो स्वेलिंग थे, उसके हेड पे जो बम्प थे, उसको लेकर सोचने का ये वक्त नहीं था मेरे पास। What problems do you think deserved his immediate attention? आपको क्या लगता है? तो नैरेटर कौन से प्रॉब्लम पर अटेंटिव है? बम्प पर सोचना, वो स्वेलिंग पर सोचना उसके लिए अभी वक्त नहीं है। तो कौन सी चीज़ है जहाँ पे उसको पहले फोकस करना पड़ेगा? द स्टारबोर्ड साइड हैड बीन स्ट्रक ओपन। स्टारबोर्ड साइड थी वो काफ़ी बल्ज्ड हो गई थी। दे वेर टेकिंग इन मोर वाटर विथ एवरी वेव ब्रेकिंग ओवर देम। और एवरी वेव के साथ पानी अंदर चला आ रहा था। इफ़ ही डिड नॉट मेक सम रिपेयर्स अर्जेंटली दे वुड सिंक। अगर कुछ रिपेयरिंग नहीं किया जाता है अर्जेंटली तो वो लोग डूब जाएंगे, पानी इतना अंदर चला आएगा। द नैरेटर मैनेज टू कवर द गैपिंग हॉल्स विथ कैनवास एंड वाटरप्रूफ हैच कवर्स। नैरेटर कैसे भी करके जो कैनवास था उससे गैप्स को, हॉल्स को कवर कर दिया और पानी को डाइवर्ट कर दिया। What problems did the narrator face during the night of January 2? The hand pumps started to block up. हैंड पम्प्स ब्लॉक होने लगे विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, क्योंकि केबिन्स के आसपास जो डेब्रिज गार्बेज थे वो पंप में आने लगा और उससे पम्प्स चॉक हो गए, ब्लॉक हो गए। द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड, इलेक्ट्रिक पम्प थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का लेवल है बढ़ रहा था। टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड में दो और स्पेयर हैंड पंप पड़े हुए थे। द वेव्स हैड ऑल्सो कैरिड अवे द फोरस्टे सेल, द जीप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर फ्रॉम द डेक। सो these are the difficulties that they were facing. Third question, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, said Shiv. What has happened to her? सुजैन ने कहा कि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी बात को लेकर टेंशन में आ जाए। उसको क्या हुआ था? तो शूज हैड अ बम्प, शू के सिर पर एक स्वेलिंग हो गई थी, सूजन आ गई थी। इट हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और काफ़ी डेंजरसली वो सूजन बढ़ती जा रही थी। शी हैड टू एनामस ब्लैक आइज, she also had a deep cut on her arm. She did not bother her daddy about her injury, और इसीलिए as he was busy in more
इम्पोर्टेंट टास्क, क्योंकि वो अपने टास्क में बिजी थे, वो नहीं चाहती थी कि पापा उसको लेकर टेंशन ले, और इसीलिए उसने कहा कि भाई नहीं, आई एम वेल। वाई डू यू थिंक द नरेटर सर्च्ड फॉर एन आइलैंड सो ईगरली? आइलैंड क्यों सर्च किया, क्यों कर रहे हैं नरेटर इतना ईगरली? द वेव दैट हिट वेव वॉकर हैड कोज एक्सटेंसिव डैमेज। जो बड़ा सा वेव वॉकर से टकराता है उससे बोट शिप पूरा डैमेज हो जाता है। नियरली ऑल द बोट्स मेन फ्रेम्स हैड बीन स्मैश्ड डाउन टू द किल। और बोट के जितने जो मेन फ्रेम्स थे वो भी टूट गए थे, बिखर गए थे। अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल वॉज बींग हेल्ड अप बाय अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और स्टारबोर्ड का पूरा सेक्शन था वो थोड़े कपबोर्ड पार्टीशन से टिका हुआ था। वेव वॉकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर देम टू रीच ऑस्ट्रेलिया। और वेव वॉकर ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि वो अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। सो ही सर्च्ड फॉर एन आइलैंड टू रिपेयर द बोट। और इसी कारण उन्हें ढूंढना पड़ा आइलैंड, ताकि बोट को रिपेयर करवाया जा सके। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। कैप्टन ने कौन से कदम उठाए, जो पानी शिप में आ रहा था उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए बाय द कैप्टन, बाय द नैरेटर? टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर, द नैरेटर पुट वाटरप्रूफ हैच विच कवर्ड द गैपिंग हॉल्स। वाटरप्रूफ हैच बिछा दिया जिससे जो गैपिंग हॉल्स थे वो कवर किए। दिस डाइवर्टेड द वाटर फ्लो टू द साइड। इससे पानी का फ्लो जो अंदर की ओर आ रहा था बोट में वो साइड की ओर डाइवर्ट हो गया। हिज हैंड पम्प्स वेर ब्लॉक ड्यू टू द डेब्रिज एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पंप वॉज शॉर्ट सर्किटेड। दोनों हैंड पम्प्स ब्लॉक हो गए थे, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था। ही फाउंड अ हैंड पंप एंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप। एक स्पेयर में इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ था, हैंड पंप पड़ा हुआ था, वो ढूंढा। ही कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप टू द आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट। आउट पाइप से कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक पंप और उसे स्टार्ट कर दिया। दैट्स इट फॉर